हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो जहां हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। तो 39 में हमने इसका डायग्राम बनाना सीख लिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 39 देखिए और फिर मैंने वहां से डायरेक्ट इसका चित्र कॉपी कर लिया है। तो टाइम बचाते हुए वहां पे हमने इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था कि हम इसके कॉन्सेप्ट में क्या यूज करते हैं कि हमें कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और यहाँ पे ये एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, दिस इज ए बी सी। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हमारा बेस होता है, एंड दिस इज एच हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। दिस इज अ ट्रिक, और ये बहुत कॉमन ट्रिक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो क्वेश्चन नंबर 39 को पहले रेफर कीजिए। देखो, पी बाई एच साइन के लिए होता है, बी बाई एच कोस के लिए, पी बाई बी टेन के लिए। तो मोस्टली हम यहाँ पे टेन में ही वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें एक टावर गिवन था जिसका टॉप एम था, बेस एन था, और एन से स्ट्रेट लाइन पास कर रही थी। इस पे 3 पॉइंट पी क्यू आर लाई कर रहे थे, जो कि एम के साथ रेस्पेक्टिवली 30, 45 और 60 डिग्री का एंगल बनाए थे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एम एन। एम एन यानी कि जो हमने हाइट मानी थी लास्ट क्वेश्चन में, फिर से बताता हूं, हमने एम एन को एच माना था, है ना। तो हमें ये एम एन ही फाइंड करना है। अब अगर आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखें तो यहाँ पे जो एम एन है, जो हाइट है, वो इन टर्म्स ऑफ बी गिवन है। बी गिवन है यानी कि आर क्यू की टर्म्स में गिवन है, क्योंकि हमें गिवन है क्यू आर इज बी एंड पी क्यू इज ए। तो हमें इसकी टर्म्स में लाना है। तो चलिए थोड़ा सा इसी वक्त इसी उसमें काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एन आर हमें नहीं गिवन है, एन आर को हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। चलो, एक्स हमने पीछे मान दिया, इसको वाई मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एन आर को हमने वाई मान लिया कि जो एन आर डिस्टेंस है वो वाई है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल एम एन आर में काम करते हैं। तो एम एन आर में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है एम एन एंड बेस कितना है एन आर। तो tan 60 कितना होता है √3, दिस इज इक्वल टू इनटू, अब देखो एन आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एन आर हमने माना था y एंड दिस इज इक्वल टू एम एन एच। तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ गई, h इज इक्वल टू √3 इंटू वाई। चलो, अब हमें h ही हमें फाइंड करना है। चलिए, तो अब हम करते हैं ट्राइंगल एम एन क्यू में। ठीक है, तो हम ट्राइंगल एम एन क्यू में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एम एन एंड बाय बेस। अब देखो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा एन क्यू, क्योंकि ट्राइंगल एम एन क्यू में ये पूरा बेस होगा ना। देखो, अब इसकी वैल्यू कितनी है, tan 45 होता है 1, तो यानी कि एन क्यू इज इक्वल टू एम एन। अब एन क्यू कितना है हमारा, एन क्यू है बी प्लस वाई, और एम एन कितना है, एम एन है एच। तो यहां से भी हमें एक इक्वेशन मिल गई, बी प्लस वाई इक्वल टू एच। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें निकालनी है एच की वैल्यू। अगर एच की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहां से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू एच बाय √3। अब इस y इक्वल टू एच बाई √3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अच्छा, जैसे मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो y इक्वल टू एच बाई √3 हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो वहां पे मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आ गया b प्लस, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h बाय √3 एंड दिस इज इक्वल टू h। ठीक है, तो h वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, b इज इक्वल टू h माइनस एच बाय √3। ठीक है, चलो अब हमें बस क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू √3h माइनस h अपॉन √3। हमने बेसिकली एलसीएम ले लिया। अब यहां से हम h को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, h की। तो h को इस साइड रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा √3b अपॉन √3 माइनस 1। तो ये आ गई हमारी h की वैल्यू। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो डिनोमिनेटर में कहीं भी रैशनल टर्म नहीं है, सभी की सभी टर्म जो है वो इंटीजर में है। तो इसका मतलब हमें रैशनल टर्म को रिमूव करना होगा। और रैशनल टर्म को हम कैसे रिमूव करते हैं, इट इज क्वाइट इजी। हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो यानी कि √3 माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये √3b इंटू √3, तो यानी कि 3b, और यह आ जाएगा प्लस का √3b अपॉन, अब नीचे बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सॉरी, अगर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला हो तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, अगर वो हिडन है तो यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी।
अब यहीं पे तो हमें ये गिवन था अंडर रूट 3 माइनस 1 यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसकी जगह क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू, अब हमने b यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। तो h की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 3 इंटू बी अपॉन 2। सो 3 प्लस रूट 3 इंटू बी अपॉन 2, तो ऑप्शन बी a is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.